नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रजक क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम नोबेल प्राइज़ 2022 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, नोबेल प्राइज़ 2022 का अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया गया है। जितने भी क्षेत्र में दिए जाते हैं उन सभी क्षेत्र में जो है जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं उनका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और दोस्तों, नोबेल प्राइज़ जो है वो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं सभी क्वेश्चन कराऊंगा, आप उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। और अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसका करेक्ट आंसर भी जो है वो सिलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1901 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब इन 6 क्षेत्रों का आपको नाम भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देता है, जिसके बाद अगर आपको सारी जानकारी नहीं पता होती तो आप जो है क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। और ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो एक रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में ये जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और ये स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह स्वीडिश एकेडमी के द्वारा जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आई होप यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है या किसके सम्मान में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इनसे ये भी बनता है कि डायनामाइट की खोज किसने करी थी। तो आपको याद रखना है डायनामाइट की जो खोज है वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही किया गया था, और इन्हीं के सम्मान में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, तो आपको ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो पहले भारतीय थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। और इससे एक क्वेश्चन और भी, जब एग्जामिनर लैंग्वेज चेंज करता है तो यह भी पूछ लेता है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति कौन थे। तो आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति कहे तब भी उसका करेक्ट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर होगा, और पहले भारतीय कहे तब भी उसका जो आंसर होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, और इनको किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ईयर आपसे पूछ लेता है तो 1913 ईस्वी में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था ये भी क्वेश्चन बनता है। तो साहित्य के क्षेत्र में जो है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। और इनकी एक जो पुस्तक थी गीतांजलि, उसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी यहाँ पर पीपीटी बनाने में मिस्टेक हो गया है, तो आपको इसको इग्नोर करना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, आई होप यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि पहले भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आपको याद रखना है मदर टेरेसा। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो मदर टेरेसा थी। और इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो शांति के क्षेत्र में जो है मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो आपको याद रखना है 1930 ईस्वी में जो है वो चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और किस क्षेत्र में दिया गया? तो भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों आपको याद रखना है कि 2022 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वांते पावो को प्रदान किया गया। एक स्वीडन देश के निवासी हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। और इनको किस जो है रिसर्च के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो चिकित्सा जगत में अपनी खोजों के लिए वैज्ञानिक स्वांते पावो ने नोबेल पुरस्कार का सम्मान हासिल कर लिया है। उन्होंने विलुप्त मानव प्रजाति और मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम के लिए रिसर्च किया था, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 स्वांते पावो को प्रदान किया गया है और इन्होंने जो है मानव प्रजाति और मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम के लिए रिसर्च किया था, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप यहाँ पर इनकी इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया है? तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो 3 लोगों को प्रदान किया गया है। एक एलन एस्पेक्ट हैं, दूसरे जॉन एफ क्लॉसर हैं और तीसरे एंटोन जिलिंगर हैं, ठीक है। इन 3 लोगों को जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 जो है प्रदान किया गया है। यहाँ पर आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। और इनको किस रिसर्च के लिए प्रदान किया गया, ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको जो है इनके रिसर्च याद रख लेना है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, इन तीनों को यह पुरस्कार उलझे हुए फोटोन वेल इनइक्वालिटी को इस्टेब्लिश करने और क्वांटम इंफॉर्मेशन की शुरुआत करने के लिए जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 3 लोगों को दिया गया है, एलन स्पेक्ट, जॉन एफ क्लासर और एंटोन जिलिंगर, ठीक है। आई होप यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 2022 में रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। तो 2022 में जो केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार है वो भी 3 लोगों को प्रदान किया गया है, ठीक है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी 3 लोगों को दिया गया है और केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2022 जो है उसको भी 3 लोगों को दिया गया है। और ये 3 जो हैं कौन कौन से हैं? तो एक कैरोलिन के बटोरजी हैं, दूसरे मॉर्टन मेल्डन हैं और तीसरे बैरी शार्पलेस हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। तो इन 3 लोगों को जो है 2022 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और इन्होंने किस चीज़ की रिसर्च करी है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरोलिन आर बटोरजी, मॉर्टन मेल्डन और आर के शार्पलेस को संयुक्त रूप से रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तीनों को क्लिक केमिस्ट्री, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, तीनों को क्लिक केमिस्ट्री में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। दरअसल उनका ये काम कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज सहित चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। यहाँ से बटोरजी कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से हैं, शार्पलेस जो हैं वो कैलिफोर्निया स्थित स्क्रिप्स रिसर्च से संबद्ध हैं और मेल्डन कोपेनहेगन विश्वविद्यालय डेनमार्क से हैं, ठीक है। आपको केवल ये याद रखना है कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है और उनको क्लिक केमिस्ट्री में उनके योगदान के लिए ये जो है नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आई होप यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों 2022 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया है, जिनमें से एक व्यक्ति हैं जबकि 2 संगठन हैं। और इन व्यक्ति का नाम क्या है? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं एलेस बालियात्स्की हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 जो है संस्थान हैं, एक रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और एक यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। इन 3 जो हैं जिनमें से 2 संस्था हैं और एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर एलेस
बाल्यात्स्की की जो है इमेज देख सकते हैं, और जो एक रूसी संस्था है और एक यूक्रेनी संस्था है उनका इमेज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है, तो 2022 में जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो एनी अर्नो को प्रदान किया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। एनी अर्नो को जो है 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इनको किस लिए यह सम्मान प्रदान किया गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अर्नो को यह सम्मान साहस और लाक्षणिक तीक्ष्णता के साथ व्यक्तिगत स्मृति के अंतस व्यवस्थाओं और सामूहिक बाधाओं को उजागर करने वाले उनकी लेखनी के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। आई होप यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 2022 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो दोस्तों 2022 में अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, इन 3 लोगों का आपको नाम याद रखना है। एक है बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविगो। ठीक है, इन 3 लोगों को जो है वो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, किस रिसर्च के लिए इनको दिया गया? तो इन तीनों को बैंक और फाइनेंशियल क्राइसिस पर रिसर्च के लिए अर्थशास्त्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट तो दोस्तों ये आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोबेल पुरस्कार से संबंधित करंट अफेयर थे उन क्वेश्चंस के बारे में हमने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।